तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में बात की थी और हमने दोस्तों टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं इसके बारे में भी बात की थी। तो 3 टाइप की इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको कि डायरेक्शनल इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? डेफिनेशन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या फिर इसको इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोला जाता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब उसके जो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सपोज यहाँ पे एक पत्थर है, ये एक पत्थर है जो कि रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा। इसकी जो ये टेंडेंसी है इसको इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों ये इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। उन्होंने क्या किया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, एज्यूम किया है उन्होंने कि एक ग्लास ले लो, ऐसे बोला है। ओके, और ये जो ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर आपको रखना है एक पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड आपको इसके ऊपर रखना है। मान लेते हैं आपने ऐसे एक पोस्ट कार्ड इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ऐसे आपने एक पोस्ट कार्ड इसके ऊपर रख दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 5 रुपीज़ का एक कॉइन यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पे पोस्ट कार्ड के ऊपर रखना है। ठीक है, ओके। अब ये जो कॉइन है ये कौन से स्टेट में है दोस्तों? ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पोस्ट कार्ड है दोस्तों, रेड कलर का जो पोस्ट कार्ड है, इसको आपको बहुत ज़ोर से ऐसे टैप करना है। ठीक है, जब आप इसको ऐसे पुश करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये पोस्ट कार्ड तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये कॉइन जो है, ये कॉइन इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये कॉइन इस ग्लास के अंदर क्यों गिरा दोस्तों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो कॉइन है अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। ठीक है, इस इनर्शिया के वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है बोल सकते हो आप यहाँ पर, इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से ये अपनी जगह से मूव करना नहीं चाहता। तो ये पोस्ट कार्ड यहाँ से मूव हो गया, लेकिन ये कॉइन अपनी जगह से नहीं हिला, तो पोस्ट कार्ड हटने के वजह से ये नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये कॉइन जो है अपनी जगह से क्यों नहीं हिला? क्योंकि दोस्तों इसके पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप अगर इतनी डेफिनेशन ध्यान में रखते हो तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में देखिए एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डज इट हैपन। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना है, मतलब आपको रीज़न देना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सब क्वेश्चन है डी, वो क्या है, देखिए उसको रीड करिए। If a stationary bus suddenly speeds up, passengers are thrown in the backward direction। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बस है दोस्तों, एक स्टेशनरी बस है, मान लेते हैं ये एक बस है, एक स्टेशनरी बस है। ठीक है, और ये स्टेशनरी बस अगर सडनली स्पीड अप हो रही है, मतलब सडनली अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है सडनली, ठीक है, तो इसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं, मान लेते हैं, देखिए ये चेयर है और इस चेयर पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, मान लेते हैं ये वो पैसेंजर है। ठीक है, ओके। तो जब ये बस सडनली इस डायरेक्शन में मूव होती है तो ये पैसेंजर पीछे की तरफ मूव होता है। हर एक पैसेंजर पीछे की तरफ मूव होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा इसको। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज इट हैपन, ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ऐसे क्यों होता है। जब स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप होती है, पैसेंजर्स पीछे क्यों जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब ये बस स्टेशनरी थी तो ये पर्सन भी स्टेशनरी था, मतलब पर्सन भी क्या था, रेस्ट में था। तो जब ये पर्सन रेस्ट में था तो इसके पास एक प्रॉपर्टी थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ओके। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता था। ओके, तो अब ये पर्सन यहाँ पर है, मान लेते हैं। ठीक है, और ये जब बस सडनली इधर मूव होती है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो पर्सन है अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेट, पिछली जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसमें ही रहना पसंद करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये पीछे जाता है, एग्जिस्टिंग स्टेट में ही रहना पसंद करता है। ओके, इसीलिए ये थोड़ा सा पीछे जाता है। जब बस सडनली इधर मूव होती है
तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, इसकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी, स्टेट ऑफ रेस्ट, उसी स्टेट में ये रहना पसंद करता है, इसीलिए ये पीछे जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? व्हेन अ बस इज स्टेशनरी अ पैसेंजर इज ऑल्सो स्टेशनरी। मतलब जब बस रुकी हुई है तो पैसेंजर भी क्या है? रुका हुआ है, रेस्ट में है। ठीक है, दैट इज एट रेस्ट। अब आगे क्या बोलोगे? अ पैसेंजर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो पैसेंजर है, यहाँ पर देखिए जो पैसेंजर है ये, इस पैसेंजर के पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आगे पढ़िए। सो पैसेंजर हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो पैसेंजर के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी टेंडेंसी है? टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, अब आगे क्या लिखना है हमें? बट वेन अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड्स अप। मतलब जब ये बस सडनली आगे जाती है तो क्या होगा? पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज दे वॉन्ट टू रिमेन इन देयर इनिशियल पोजिशन। ये पीछे क्यों जाते हैं पैसेंजर्स? क्योंकि ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ पर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किस प्रॉपर्टी के वजह से? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इतना आंसर आपको लिखना है, और हो सके तो ये डायग्राम भी बना लो एग्जाम में अगर पूछते हैं तो। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये 3-4 सेंटेंसेस लिखने हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इनर्शिया ऑफ मोशन और डायरेक्शनल इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करिए।